कबीर मन तो एक है, कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगा, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमो। मन मतंग माने नहीं, चले सुरति के साथ। महावत बिचारा क्या करे, जो अंकुश नहीं हा। या विधि मन को लगावे, या विधि मन को लगावे, मन को लगावे प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन को लगावे प्रभु पावे। मन को लगावे तो प्रभु पावे, मन को लगावे तो प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन को लगावे प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन को लगावे प्रभु पावे। जैसे नटवा चढ़त बांस पर, ढोलिया ढोल बजावे। जैसे नटवा चढ़त बांस पर, ढोलिया ढोल बजावे। अपना बोझ धरे सिर ऊपर, सुरति बांस पर लावे। मन को लगावे प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन को लगावे प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन को लगावे प्रभु पावे। मन को लगावे तो प्रभु पावे, मन को लगावे तो प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे हो, मन को लगावे प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे हो, मन को लगावे प्रभु पावे।
जैसे भुवंगम चरत बनही में ओसे चाटन आवे। कबही चरे कबही मन चितवै जैसे भुवंगम चरत बनही में ओस चाटन आवे। कबही चरे कबही मन चितवै मन तज प्राण गमावे। कबही चरे कबही मन चितवै मन तज प्राण गवावे। मन को लगावे प्रभु पावे या विधि मन को लगावे। मन को लगावे प्रभु पावे या विधि मन को लगावे। मन को लगावे प्रभु पावे। जैसे कामिनी भर कोप जल कर छोड़े बरतावे। जैसे कामिनी भर कोप जल कर छोड़े बरतावे। अपना रंग सखियन संग राचे सुरति गगरी पर लावे। अपना रंग सखियन संग राचे सुरति गगरी पर लावे। मन को लगावे प्रभु पावे या विधि मन को लगावे। मन को लगावे प्रभु पावे। मन को लगावे तो प्रभु पावे। मन को लगावे तो प्रभु पावे या विधि मन को लगावे लगावे। मन को लगावे प्रभु पावे या विधि मन को लगावे लगावे। मन को लगावे प्रभु पावे। जैसे सती चढ़ी सत ऊपर अपनी काया जरावे। जैसे सती चढ़ी सत ऊपर अपनी काया जरावे। मात पिता सब कुटुंब त्यागो सुरति पिया पर लावे। मात पिता सब कुटुंब त्यागो सुरति पिया पर लावे। मन को लगावे प्रभु पावे या विधि मन को लगावे लगावे। मन को लगावे प्रभु पावे या विधि मन को लगावे लगावे। मन को लगावे प्रभु पावे। मन को लगावे तो प्रभु पावे। मन को लगावे तो प्रभु पावे
या विधि मन को लगावे लगावे, मन को लगावे प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे लगावे, मन को लगावे प्रभु पावे। दीप नैवेद्य अर्घ ज्ञान की आरती बारे। धूप दीप नैवेद्य अर्घ ज्ञान की आरती बारे। कहें कबीर कबीर सुनो भाई साधो, फिर जन्म नहीं पावे हो। मन को लगावे प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन को लगावे प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन को लगावे प्रभु पावे। मन को लगावे तो प्रभु पावे, मन को लगावे तो प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे लगावे, मन को लगावे प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे लगावे, मन को लगावे प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे लगावे, मन को लगावे, मन को लगावे, मन को लगावे प्रभु पावे। बोलिए सद्गुरु देव की जय। जो भजन हम श्रवण किए हैं कि या विधि मन को लगावे, सबसे पहले हमको ये जानना है कि मन क्या है। बहुत लोगों को यह पता नहीं है कि मन क्या है, लेकिन लोग कहते हैं कि मन नहीं लगता है। बहुत माताएं सब बोलती है, महाराज बड़ा टेंशन है, बोलती है ना। लेकिन उनसे पूछिए कि टेंशन का मतलब क्या होता है, पता नहीं। टेंशन का मतलब उनको पता नहीं है। उसी तरह मन के बारे में जब तक नहीं जानेंगे तो तब तक मन को कहीं लगा नहीं पाएंगे। जैसे कोई मिस्त्री है, कोई मैकेनिक है, ये गाड़ी को ठीक करता है। गाड़ी ठीक करने वाले मैकेनिक को यह पता नहीं है कि कौन सा पेंच कहाँ लगेगा तो गाड़ी को सही कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। उसी तरह हमको जब तक ये पता नहीं होगा कि मन क्या है,
तब तक हम मन का सही प्रयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन सबके पास मन है, मनुष्य के पास भी है, और मनुष्य के अलावा जो भी पशु पक्षी है उसके भी पास मन है। लेकिन मनुष्य का मन विकसित है, काम करने के लायक है। पशु पक्षी का मन विकसित नहीं है। पशु पक्षी को खूंटा पर बांधा है, खोल दीजिए तो जाएगा अपना पेट भर करके, फिर लौट करके अपने मालिक के यहाँ आ जाता है। आता है ना? क्यों आता है? तो उसके अंदर भी मन है। मन नहीं रहे, मेमोरी नहीं रहे, तो जो याद करते हैं वो सारी याद क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी, लापता हो जाएगी। मन में सारी यादगिरी इकट्ठी होती है। पशु जैसे खोल देते हैं खूंटे से, बाहर चला जाता है, पेट भर करके शाम तक में अपने मालिक के दरवाजे पर आ जाता है। पक्षी को देखिए, पक्षी सुबह घोंसला से निकलता है और जगह जगह दाना चुनता है, दाना चुग करके शाम में पुनः घोंसला में आ जाता है। कैसे आता है? उसी मन के कारण आता है। मन नहीं रहेगा तो वो घोंसला में नहीं आ पाएगा। सदगुरु कहते हैं कि पशु पक्षी के अंदर भी क्या है? मन है, उनके पास भी मन है। मन बनता कैसे है? जैसे सूर्य जब उगता है तो छाया अपने आप बनने लगती है, कि छाया को अलग से बनाना पड़ता है। सूर्य जब उगता है तो छाया अपने आप बन जाए। उसी तरह जहाँ जीवन है, जहाँ जीव है, तो जीव की उपस्थिति में मन अपने आप बनता है। कैसे? देखे सुने भोगे का संस्कार। चाहे वर्तमान में देखे हो, भोगे हो, सुने हो, या पूर्व जन्म में देखे हैं, भोगे हैं, सुने हैं, उसकी जो यादगिरी इकट्ठी है वह क्या है? मन है। हम लोग कभी कभी सपना देखते हैं, तो सपना क्या होता है? जो नेत्रों से देखते हैं, व्यवहार में जिसको करते हैं, वही मन में जब इकट्ठा हो जाता है तो समय से वही जब आधा सोते हैं आधा जागते हैं तो उसी में सपना आ जाता है। सपना कोई वास्तविक नहीं है, कोई सच्चा नहीं है। जब आधा सोते हैं आधा जागते हैं तो उस समय क्या आता है? सपना आता है। तो स्वप्न में क्या आता है? हम जो देखे हैं, जो सुने हैं, जो कर्म किए हैं, जो व्यवहार किए हैं, उसी का परिवर्तन होकर के हमें मिलता है। जैसे किसी बड़े हॉल में चले जाइए, किसी बड़े हॉल में जाकर के वहाँ आवाज़ लगाइए जोर से, तो उलट करके क्या मिलेगी? वही आवाज़ मिलती है ना। तो उलट करके वही आवाज़ हमें सुनाई पड़ती है। ठीक उसी तरह हम लोग जो वर्तमान जीवन में या पूर्व जीवन में जो जो कर्म किए हैं, जो जो देखे हैं, सुने हैं, भोग को भोगे हैं, उसी का संस्कार जो इकट्ठा हो जाता, उसी को क्या कहते हैं? मन कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी सपना देखते हैं जो वर्तमान जीवन में हमने वैसा कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो सपना आता है। तो क्यों आता है? ये पूर्व जन्म का संस्कार मन के अंदर इकट्ठा है, जिसको याद भी नहीं किया गया, फिर भी वो क्या हो गया? आ गया। क्यों? वो उसमें भरा हुआ है। जैसे मेमोरी देखे हैं ना, मोबाइल में लगता चिप्स दिखाई देता है, उसमें कितने गाने भरे हुए, हजारों। और जब मोबाइल में लगा देते हैं, अब बजाने लगते हैं, तब सब बजने लगता है। वैसा ही हमारा मन है, मेमोरी की तरह। उसमें पूर्व जन्म के कर्म संस्कार इकट्ठा है, वर्तमान के भी जो देखते हैं, सुनते हैं, भोगते हैं, वह भी इकट्ठा है।
और जब समय आता है तो वो निकलने लग जाता है। कोई व्यक्ति अमेरिका नहीं गए हैं तो वो केवल अमेरिका के बारे में सोच सकता है, कल्पना कर सकता है, लेकिन वहाँ का दृश्य कैसा है जब तक उसको नहीं देखेंगे तो वह दृश्य नहीं आएगा। किसी से सुन लेते हैं या कहीं देख लेते हैं तो वही दृश्य चलने लग जाता है। उसी को क्या कहते हैं? मन कहते हैं। एक बच्चा के पास भी मन है। बच्चा रोता है। एक बच्चा रो रहा था, एक माँ को 2 बच्चा था, तो दोनों रोने लगा। क्यों? मिठाई के लिए। संयोग की बात कि एक ही मिठाई थी, तो माँ ने क्या किया, दोनों को आधी आधी तोड़ करके आधी आधी मिठाई दे दिया। आधी आधी मिठाई जब दिया तो बच्चा और रोने लगा, उसको पूरी पूरी मिठाई चाहिए। तो माँ ने क्या किया, उसी मिठाई को ले करके, उसकी माँ ने क्या किया, आधी आधी मिठाई को मुट्ठी में दबा दबा करके पूरी मिठाई बना दिया। अब बच्चे के जब हाथ में दिया तो बच्चा मिठाई ले लिया, फिर हंसने लगा। जो आधी मिठाई देने पर रोता था, उसी मिठाई को पूरी मिठाई बना दिया तो बच्चा फिर हंसने लग गया। क्यों? कि मन के कारण मन ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये मिठाई क्या है, अब पूरी है। पहले वो मिठाई आधी थी, अब क्या है, पूरी है। ये किसके कारण हुआ? मन के कारण हुआ। ये सदगुरु कहते हैं, देखे सुने भोगे का जो संस्कार इकट्ठा होता है उसी को क्या कहते हैं? मन कहते हैं। वो सारे संस्कार किसके हैं? ये जीव के। मन जब गलत हो जाता है तो वही गलत मन जीव को क्या देने लगता है? दुख देने लगता है। जैसे पिता पुत्र को जन्म देता है और वही पुत्र जब गड़बड़ निकल जाता है, कुसंस्कारी निकल जाता है, तो वही पुत्र के द्वारा पिता को क्या मिलता है? कष्ट मिलता है, दुख मिलता है। उसी तरह यह जीव पिता है मन का, क्योंकि जीव से ही मन तैयार होता है, मन बनता है। लेकिन मन जब कुछ संस्कारी हो गया, मन जब उपद्रवी हो गया, तो उसी मन के द्वारा जीव क्या होगा? दुखी होगा। होता है ना? उसी मन के द्वारा यह जीव स्वर्ग की यात्रा करेगा और उसी मन के द्वारा यह जीव नरक की यात्रा करता है। कवि साहब ने कहा, नीतिकार ने लिखा है कि मन ए मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य के जीवन में बंधन और मोक्ष का कारण कुछ है तो क्या है? उसका मन है। इसलिए संत महात्मा मन पर निगरानी रखने की बात करते हैं। और मन पर निगरानी तब आएगी जब आप साधना करने बैठेंगे। दुनिया की भीड़ में रहेंगे तो मन को कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मन बहुत सूक्ष्म विषय है ना? बड़ा सूक्ष्म विषय है मन। जब तक हम भीड़ से हट करके एकांत में नहीं बैठेंगे तो मन के बारे में हम सारी जानकारी नहीं ले सकते। एक उदाहरण को मुझे याद आता है। एक नौकर नौकरी करता था अपने राजा के दरबार में। राज दरबार में नौकरी करते करते काफ़ी समय बीत गया। बड़ा छोटे से नौकरी करता था, बचपना से अनाथ था बेचारा। तो बचपन से राज दरबार में नौकरी करने लगा। नौकरी करते करते जब जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसकी समझ आ गई, दुनियादारी का हाव भाव जानने लगा, तो उसके मन में जो रानी थी उनके प्रति विकार आ गया। रानी के प्रति जब विकार आया तो अपने मन की बात वह कहना भी नहीं चाह रही, उसको डर लगता है, हम तो नौकर है, ये रानी कहाँ इतनी बड़ी ऐसो आराम की जिंदगी जीने वाली, जिसने मुझे बचपन से पाला है, पोसा है, उससे मैं अपने मन की विकारी बात कैसे कहूँ।
लेकिन कहते हैं जब मन में वासना घर घेर लेती है तो मन सारी मर्यादा को बुला देता है, तो वहाँ मर्यादा काम नहीं करती है। रावण के मन में जब वासना आई तो रावण मर्यादा को भूल गया कि मैं साधु का कपड़ा पहना हुआ, उस मर्यादा को भुला दिया। उसी तरह मन में जब गंदे विचार आते हैं, मन में जब वासनात्मक विचार आते हैं, सांसारिक विचार आते हैं, तो मन सारी मर्यादा को भूल जाता है, उससे रहा नहीं गया, मरता क्या नहीं करता। एक दिन अपने मन की जो गंदे विचार थे रानी के सामने प्रकट कर दिया। रानी ने हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। उस नौकर को लगा कि कहने में मुझे बहुत देर हो गई। जब रानी साहिबा हंसते हंसते स्वीकार कर लिया, उसे लगा कि मुझे कहने में बहुत देर हो गई, मैं तो डरता था कि रानी है, पता नहीं मेरे ऊपर क्या बीतेगा कहने के बाद। लेकिन जब रानी कहते कहते स्वीकार कर ली तो वह बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि रानी साहिबा, हम आपसे चाहते हैं कि शादी करें, हम आपको बहुत चाहने लगे हैं। रानी ने कहा कि बिल्कुल सही बात कहते हो, मैं भी तुमको चाहता हूँ, बहुत दिन से चाहता हूँ। तुम्हें बहुत पहले ये बात कह देना था, उसका तो और एकदम मनोबल बढ़ गया। तो रानी साहिबा ने कहा कि लेकिन शर्त एक है। कही क्या शर्त है? इसके लिए तुमको कुछ दिन गांव समाज मोहल्ला से नाता तोड़ना पड़ेगा, पेट धंधा से भी नाता तोड़ना पड़ेगा, नौकरी से भी नाता तोड़ना पड़ेगा। कहा तब क्या होगा? कहा कि उसके बाद मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। उसने कहा कि कुछ ही दिन की बात है, तोड़ने में क्या है, तोड़ देते हैं नाता। किसी व्यक्ति से नहीं मिलेंगे, गांव समाज में नहीं जाएंगे। उसने कहा केवल गांव समाज की बात नहीं, ऐसी जगह में जाना है जिस जगह में व्यक्ति क्या एक पंछी का भी प्रवेश नहीं हो सकता है, और वहाँ तुम्हें 6 महीने तक आंख बंद करके रहना है, दुनिया के दृश्य को भी नहीं देखना है। अगर तुम ऐसा करके दिखा दोगे तब ये रानी तुम्हारी है। उसने कहा कि 6 महीना, बिल्कुल 6 महीना, हाँ 6 महीना की बात है, तो मानेगा? कोई प्रेमी चाहेगा तो कहेगा हम तुम तो चांद तोड़ के ला देंगे। वो तैयार हो गया, निकल गया, नौकरी को छोड़ दिया, गांव समाज को छोड़ दिया, और एक ऐसा सुनसान जंगल में गया जहां पर कभी एक पंछी का प्रवेश नहीं हो। वहां एक बहुत बड़ी गुफा थी। उस गुफा में जाकर के बिल्कुल एकदम आसन जमा दिया, आंख बंद कर दिया और संकल्प ले लिया कि 6 महीने तक ये आंख नहीं खुलेगा। नहीं खोला, बैठ गया अपना आंख बंद करके, और उसी रानी को याद कर रहा है कि 6 महीना के बाद तो वही रानी मुझे मिल जाएगी। वहाँ बैठा हुआ है, रानी की याद कर रहा है। करते करते समय दिनों दिन बीतते गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, 6 महीना पूरा हो गया। गुफा से निकल के बाहर आया, उस रानी की प्रतीक्षा में है, 6 महीना तो मेरा पूरा हो गया, अवधि पूरी हो गई, अब रानी क्यों नहीं आ रही? और रानी क्या आएगी? धीरे धीरे लकड़ी काटने वाले सब जो होते हैं जंगल में प्रवेश किया, तो देखा जी तो मुनि बाबा एकदम ध्यान लगा के बैठे हुए हैं। सब लोगों की श्रद्धा जम गई, इतना सिद्ध महात्मा है, सिद्ध महापुरुष है, इनकी शरण में बैठना चाहिए, इनका सत्संग श्रवण करना चाहिए। और सिद्ध महापुरुष क्या होगा, सिद्धि तो किसी और के लिए प्राप्त कर रहा था। उसने सोचा कि इसकी शरण में बैठना चाहिए, जा गया, बैठने लग गया, उसकी सेवा भक्ति होने लग गई, उसका मान सम्मान होने लग गया। ऐसा व्यवहार देख करके पूरे गांव के, पूरे मोहल्ला के, पूरा राज का लोग उनके पास पहुंचने लग गया। कोई कपड़ा लेके, कोई फल लेके, कोई मिठाई लेके, कोई दूध लेके, कोई कुछ लेके, कोई कुछ लेके। मुनि बाबा को तो बड़ा आश्चर्य लगने लगा कि ये क्या हो गया है।
मैं किसकी याद में, किसकी प्रतीक्षा में था? जिसकी प्रतीक्षा में था वह मिल नहीं रही है, और जो मुझे नहीं चाहिए वही मिल रहा है। जब सब चारों तरफ से उसके पास पहुंचने लग गए, वह मुनिराज अपना आंख बंद करके बैठे हैं उसी रानी की याद में। सब के सब पहुंच गए, लेकिन वह रानी अभी तक उसके पास नहीं पहुंची। राज के सभी लोगों ने जाके राजा से, रानी से बोले, आपके राज्य में एक ऐसे मुनि जी पधारे हैं जिसका आशीर्वाद लेना चाहिए, जिससे मिलना चाहिए, जिससे भेंट करनी चाहिए। रानी के लिए रथ सजाए गए, पालकी सजाए गए, पूरी सजावट की गई। पूरा दल बल फौज के साथ रानी एकदम सज धज के तैयार होके वहां पहुंची। वहां जब पहुंची, देखे मुनिराज एकदम आंख बंद किए बैठे हैं। रानी जाके कहती है, उठो मुनिराज, जिस रानी की प्रतीक्षा में तुम 6 महीने से ध्यान लगा के बैठे हो, वह रानी तुम्हारे सामने हाजिर है। तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें रानी को प्राप्त करना, तुम रानी को प्राप्त कर सकते हो। रानी तुम्हारे समक्ष खड़ी है। मुनिराज ने आंख बंद करके कहा, आंख बंद करके ही जवाब दिया, मुझे भीतर की शांति रूपी रानी मिल गई, अब बाहर के हाड़ चाम रूपी रानी की आवश्यकता नहीं है। क्या कहा? भीतर जो शांति रूपी रानी थी, वह रानी मुझे मिल गई। यह हाड़ चाम की रानी तो मिलेगी, 2-4-10 साल में बूढ़ी हो जाएगी, ये कोई काम की नहीं रह जाएगी। कुछ दिन में इसका दांत टूट जाएगा, दांत सब चले जाएंगे तीर्थ करने के लिए, इसका मुंह बेकार हो जाएगा, दोनों गाल एकदम धंस जाएंगे, दोनों गाल में कटोरा के जैसा दिखने लग जाएगा, इसका चेहरा बिगड़ जाएगा। अब इस रानी की आवश्यकता नहीं है कि कुछ दिन में इसका चलना फिरना बंद हो जाएगा, इसका रूप बिल्कुल कुरूप हो जाएगा। लेकिन एक ऐसी रानी से आज मैंने 6 महीना में मिल लिया है, जो रानी शांति रूपी रानी है। उस रानी का कभी हमारे पास से दूर जाना नहीं हो सकता है। इस रानी से मिल करके मैं समझ लिया कि रानी की आवश्यकता नहीं, इस रानी की जरूरत नहीं है। जो दुनियादारी के पीछे अपने मन को लगाता है, जो दुनियादारी में अपने मन को उलझाता है, उलझाते उलझाते अंत समय में ये दुनियादारी उसके साथ नहीं जाता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि यह विधि मन को लगावे, मन को लगावे प्रभु पावे। क्या विधि है उसके लिए? जैसे नटवा चढ़त बांस पर, नटवा जानते हैं, नौटंकी करने वाला, जो नौटंकी दिखाता है, वो जादू दिखाता है। जैसे नटवा चढ़त बांस पर, दोनों तरफ बांस गाड़ दिए होते, मोटा खंभा खुट्टा, उसमें रस्सी बांध देते हैं, उसी रस्सी पर वह पैर रख करके चलता है। जैसे नटवा चढ़त बांस पर और ढोलिया ढोल बजावे, जो ढोलक बजाने वाला होता नीचा से ढोलक बजाता नीचे से, और उसी ढोलक की आवाज को भी सुनता है और रस्सी पर भी चलता है, लेकिन मन उसका कहाँ है? रस्सी पर है, बांस के खूंटा पर है। जैसे नटवा चढ़त बांस पर ढोलिया ढोल बजावे और अपना बोझ सर धरे सिर ऊपर सुरती बांस पर लावे। और नौटंकी दिखाते समय सिर के पर घड़े रख लेते हैं, 1 घड़े 2 घड़े 3-3 घड़े, लेकिन वह घड़ा भी को नहीं गिरने देता है। क्यों? उसकी सूरत कहाँ है? बांस पर है। उसकी सूरत कहाँ? बांस मतलब आत्मा पर है। सदगुरु कहते हैं ठीक उसी तरह इस संसार में रहिए, गृहस्थ में रहिए, परिवार में रहिए। घर गृहस्थी में रहते रहते, परिवार के बीच रहते रहते, परिवार के सारे काम धंधा को निपटाते हुए मन को कहाँ रखिए? केंद्र में रखिए। आत्मा केंद्र है, इसके समीप रखिए, और इसके ऊपर जब मन रहेगा तो हरि का भजन होता रहेगा। दूसरा उदाहरण सदगुरु देते हैं, क्या? जैसे भुजंगम चरे बनही में ओस चाटने जावे। भुजंगम कहते हैं सांप को। सांप,
सांप को कहते हैं भुजंग। सांप जाता है जंगल में चरने के लिए, और जंगल में जब निकलता है तो कहते हैं कि सांप के पास मणि होती है। मणि बहुत प्रकाश होता है उसमें। तो सांप क्या करता है, जब जंगल में चरने जाता है, रात्रि में निकलता है, तो मणि को रख देता है, मुंह से उगल देता है मणि को, और उसका प्रकाश जब जहां तक जाता है वहां तक घूम घूम करके आहार भोजन करता है, भोजन चुगता है। लेकिन याद उसका कहाँ है, मणि के ऊपर है। मणि खो जाएगा तो फिर बेकार हो जाएगा। घूम रहा है, भोजन तो करता है, लेकिन याद कहाँ रखा है, मणि के ऊपर। अपना प्राण दे सकता है सांप, लेकिन मणि को नहीं छोड़ सकता, ऐसी कहावत उसके लिए। जैसे भुजंगम चरे बनहि में ओस चाटने आवे, और कबहू चरे कबहू मणि चितवे। कभी चरता है, कभी मणि को याद करता, चिंतन करता है मेरा मणि कहाँ है। कबहू चरे कबहू मणि चितवे, और मणि तजी प्राण गमावे। मणि के लिए प्राण तक को क्या करता है, गंवा देता है, लेकिन मणि को छोड़ता नहीं। मणि नहीं देता है सांप, ऐसी कहावत है सांप के लिए। अब क्या वो उसका सिस्टम है, तो जो जानता होगा वही का, मुझे तो सब पता नहीं है। सदगुरु उदाहरण देते, कितना सुंदर उदाहरण पेश करते हैं। भाव ये है कि दुनियादारी में मन को लगाइए, लेकिन ये ज्ञान रूपी मणि जो है इसको भूलिए मत, इसको छोड़िए मत। इस साधना रूपी मणि को छोड़िए मत, भक्ति रूपी मणि को छोड़िए मत, सेवा रूपी मणि को छोड़िए मत। इसके लिए अगर प्राण भी गंवाना पड़े तो गंवा दीजिए। ऐसा उदाहरण सदगुरु कबीर पेश करते हैं। जैसे भुजंगम चरे बनहि में ओस चाटने जावे, कभी चरे कभी मणि चितवे। मणि तजी प्राण गमावे और मन को लगावे प्रभु पावे। ऐसा मन जिसका लग जाएगा प्रभु के प्रति, आत्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति, समझिए उसका बेड़ा दुनिया से पार हो जाएगा। एक नवयुवक, कुमारा नवयुवक था। कुमारा जानते हैं, जिसकी शादी नहीं होती उसको कुंवारा कहते हैं। तो एक बार कबीर साहब के पास चले गए। कबीर साहब के पास जाकर कहते हैं, गुरु जी शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या कहा, शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब कबीर साहब बड़ा झंझट में पड़ गए। मैं इसका उत्तर कैसे दूं, शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझे खुद अनुभव नहीं है, मैं तो बाल ब्रह्मचारी महात्मा, मुझे क्या पता है शादी करने पे क्या होता है, नहीं करने पर क्या होता है। कबीर साहब ने नवयुवक को बैठाया, समझाया बुझाया कुछ देर तक। उसके बाद विरक्त जीवन की कहानी उसको बताया कि इस मार्ग में तुम लग जाओ, क्या दुनियादारी में उलझोगे। लेकिन लड़का संतुष्ट नहीं हुआ। कबीर साहब ने देखा कि ये संतुष्ट नहीं हो रहा, इसका मन दुनियादारी में भाग रहा है, तो इनको वैसी जगह हम भेज देते हैं। तो लड़का देखा कि कबीर साहब इसका मन संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो लड़का को भेज दिया एक गृहस्थ संत के पास। गृहस्थ में भी अच्छे अच्छे संत होते हैं। वहां जब लड़का पहुंचा, जाते ही उसने कहा, गुरु जी शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? गृहस्थ संत जो थे वह सोचे कि ऐसे उसको बोल देंगे नहीं करो या कर ही लो तो समझने वाला नहीं है, कोई उदाहरण से इसको समझाना चाहिए। दिन के 12 बज रहे थे। गृहस्थ संत ने अपनी पत्नी से कहा कि अजी सुनती हो? कहा क्या बात है? लालटेन जला के ले आओ। क्या ले आओ? लालटेन जला के ले आओ। तो उसकी पत्नी लालटेन जला के ले आई, लड़का के सामने रख दिया। लड़का बड़ा आश्चर्य में, 12 बजे दिन में लालटेन की क्या जरूरत है, महात्मा पगला तो नहीं गया? इसके पास हम ज्ञान लेने आए हैं, इसकी बुद्धि खुद उल्टी चल रही, 12 बजे दिन को लालटेन जला दिया है। थोड़ी देर बैठने के बाद महात्मा ने कहा कि ठीक है बैठो, लालटेन जल रहा है, थोड़ा नाश्ता पानी का चाय का जुगाड़ होने लगा। तब तक मैं कहती है कि थोड़ा दूध ले आओ।
उसकी पत्नी 2 गिलास में दूध ला कर दी। दूध ला कर दी तो महात्मा जी पूरा एकदम पी गए, टस से मस नहीं किए। और लड़का जब मुंह लगाया तो दूध में इतना नमक था, इतना नमक था, वह जैसे मुंह लगाया एक घूंट लिया, बस सब थूक दिया, गिलास को फेंक दिया। कहा गुरुजी आप दूध में इतना नमक तब पर भी दूध को पी लिए, पहली बार 12 बजे दिन में लालटेन मंगा रहे हैं, ये क्या कारण है? हम आपसे क्या ज्ञान ले सकते हैं? उसने कहा कि यही अंतर है शादी करने और शादी नहीं करने में। अगर तुम गृहस्थी की इस झंझट को सहन कर सकते हो कि पत्नी जैसा करके दे, समझ गए ना? पत्नी जैसा बना कर दे, उसमें च्याचू नहीं करो, बस उसको आराम से ग्रहण कर लो, और तुम पत्नी को जैसा कहो वैसा, उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं करे, कोई टीका टिप्पणी नहीं करे, दोनों की बात को सामंजस्य पूर्वक सहन करने की क्षमता रखो तो शादी करो, अगर नहीं रख सकते हो तो शादी नहीं करो। लड़का समझ गया कि गृहस्थी में कैसे रहा जाए। गृहस्थी में रहने के लिए अगर पति और पत्नी के बीच में सामंजस्य है, पड़ोसी पड़ोसी में सामंजस्य है, गोतनी गोतनी में सामंजस्य है, भाई भाई में सामंजस्य है, पिता पुत्र में सामंजस्य है, सास बहू में सामंजस्य है, तो गृहस्थी स्वर्ग है। गृहस्थी जैसा सुख तब और कहीं नहीं है। अगर सामंजस्य नहीं है तो विरक्ति में भी सुख नहीं मिल सकता है। सदगुरु कहते हैं क्या कि जैसे भुजंगम चरे बनही में ओस चाटने जावे, कभी चरे कभी मनी चितवे, मनी तजी प्राण गमावे, मन को लगावे प्रभु पावे। सदगुरु कहते हैं जो व्यक्ति घर गृहस्थी में रह करके सामंजस्य पूर्वक अपने मन को समझा लेता है, वह व्यक्ति घर में रह के भजन भी कर सकता है, सत्संग भी कर सकता है, स्वाध्याय भी कर सकता है, परमात्मा की प्राप्ति भी कर सकता है, परमात्मा को उपलब्ध भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि कोई विरक्त हो जाए, घर द्वार का त्याग कर दे, माँ बाप का त्याग कर दे तभी वो भगवान को उपलब्ध हो सकता है। ऐसी बात नहीं है। ये मुक्ति ये किसी की बपोती नहीं, ना गृहस्थ की ना विरक्त की। मुक्ति उसकी बपोती है जो मुक्ति वाला काम करेगा। अगला सदगुरु कहते हैं क्या, आगे का पद है कि जैसे कामिनी भरे कूप जल कर छोड़े बर्तावे। ये उदाहरण देते हैं कि गृहस्थी में जो व्यक्ति ये सारे नियमों में से किसी एक नियम का प्रयोग कर लेगा तो वह व्यक्ति प्रभु को परमात्मा को उपलब्ध हो सकता है। जैसे कामिनी भरे कूप जल कर छोड़े बर्तावे। माताएं सब इधर का ताजा उदाहरण है, पानी भरने जाती है कुआं पर बावड़ी पर, एक घड़े नहीं 2-2 घड़े 3-3 घड़े रख लेती है, और जब चलती है तो घड़े को पकड़ती नहीं, हाथ को छोड़ देती है। सखी सहेलियां सब है 2-4-10 ठो, सबसे बात भी करती है, हंसी मजाक भी करती है, हाल समाचार भी पूछती है ना, मनोरंजन भी करती चलती है, लेकिन घड़ा गिरता है क्या? घड़ा सिर के ऊपर है। क्यों? कि मन कहाँ है? घड़ा के ऊपर है। बात इधर उधर हो रही है, चारों तरफ घर द्वार परिवार समाज गांव देश राष्ट्र की बात होती है, हंसी मजाक की बात होती है, मनोरंजन की बात होती है, लेकिन मन उनका कहाँ है? घड़ा के ऊपर, इसलिए घड़ा नहीं गिरता। सदगुरु कहते ठीक उसी तरह जैसे स्त्रियां महिलाएं पानी भरने जाती है, घड़े के ऊपर घड़े रख लेती है, लेकिन घड़ा नहीं गिरता, उसी तरह ये दुनिया में जाओ, संसार में जाओ, संसार के सब काम करो, लेकिन मन को कहाँ रखो? आत्मा रूपी घड़ा के ऊपर रखो, सदगुरु के पास रखो, सदगुरु के चरणों में रखो, सदगुरु के निकट रखो, तो जीवन में कभी आप अपनी स्वरूप स्थिति से गिर नहीं सकते। जैसे सती चढ़ी सतु पर अपनी काया जरावे। सती को देखिए, सती साध्वी होती थी, पहला का समय ऐसा था, ऐसी परंपरा बनी हुई थी। तो हमारे कुछ विद्वानों ने, राजा राम मोहन राय ने ऐसा नियम बना दिया, उस परंपरा को क्या किया? तोड़ दिया गया।
पहले की परंपरा थी, पति अगर मर गए तो पत्नी को उसके साथ में जल जाना पड़ता था। ऐसी परंपरा थोप करके रखे थे। लेकिन ज्ञानियों ने, विचारकों ने विचार किया, उसको हटा दिया और हटाना ही चाहिए। पति जब मर जाए तो उसके साथ जीवित पत्नी को जल जाना पड़ता था, लेकिन उस परंपरा आज क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, जैसे सती चढ़ी सत ऊपर अपनी काया जरावे, मात पिता सब कुटुंब त्यागो और सुरति पिया पर लावे। माता पिता सबको त्याग कर दिया, अपने शरीर तक का मोह नहीं देखा, जीवन तक का मोह नहीं देखा। किसके लिए मर गई, अपने पति के लिए मर गई। सदगुरु ठीक उसी तरह दुनियादारी में रहते हुए, दुनियादारी में चलते हुए, माया मोह को त्याग करते हुए, इस शरीर में रहते हुए शरीर का भी मोह नहीं करिए, परिवार का भी मोह मत करिए, कुटुंब का भी मोह मत करिए, धन दौलत का भी मोह मत करिए, और अपने भक्ति के लिए, साधना के लिए, जीवन की अंतिम मुक्ति के लिए, उसके लिए अपने जीवन को क्या करिए, निछावर कर दीजिए। यही जीवन का असली सार्थकता है। अंतिम में सदगुरु कबीर कहते हैं कि जैसे धूप दीप नैवेद्य अर्घजा, ज्ञान की आरती बारे, कहे कबीर सुनो भाई साधु फिर जन्म नहीं पावे। अंतिम माँ सदगुरु कहते हैं धूप दीप नैवेद्य, नैवेद्य कहते हैं जो भगवान के सम्मुख भोग चढ़ाए जाते हैं, प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, उसको नैवेद्य कहते हैं। धूप दीप नैवेद्य अर्घजा, अर्घजा कहते हैं कोई विशेष प्रकार का लेप होता है, चंदन, उसमें सुगंध आती है जो लगाते हैं संत जन। धूप दीप नैवेद्य अर्घजा, ज्ञान की आरती बारे। हम लोग आरती करते हैं ना, आरती कीजिए, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। यह आरती क्या है, ज्ञान की आरती, ज्ञान आधार विवेक की बाती गाते हैं ना, ज्ञान आधार विवेक की बाती, और सुरति ज्योति जहां जाग साहेब आरती हो। ये ज्ञान की आरती बारिए, विवेक की आरती बारिए। ये केवल प्रतीक है कि थाल में फूल दे देते हैं और क्या सब देते हैं, बत्ती दे देते हैं। वह आरती करना ये संत गुरुजनों की एक श्रद्धा है, समर्पण है, ये भक्ति है। लेकिन इसके साथ साथ ये प्रतीक है कि हमारे अंदर वैसे ज्ञान की ज्योति, जैसे आँख की ज्योति जलती है, प्रकाश होता है तो सारा अंधकार क्या होता है, अपने आप गायब हो जाता है। हमारे भीतर जब ज्ञान का प्रकाश होगा तो छोटे छोटे अज्ञान रूपी अंधकार जो वो अपने आप क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। सदगुरु कहते कहीं कबीर सुनो भाई साधो फिर जन्म नहीं पावे। जब ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, आत्मबोध हो गया, तो पुनः मनुष्य का शरीर में आना नहीं पड़ेगा, 84 का जोनी का भोग भोगना नहीं पड़ेगा, वह जीव मुक्त हो जाता है। सदगुरु कहते हैं घर में रहते हुए घर गृहस्थी वालों के लिए सदगुरु कबीर ने इतनी अच्छी सीख दी है। कबीर साहब ये नहीं कहते तुम घर का त्याग कर दो तभी मुक्ति के अधिकारी होगे। सदगुरु कबीर कहते हैं कि अपने स्वभाव को सुधार कर, अपने कर्म को सुधार कर, अपने विचार को पवित्र बना करके और मन को गुरु के चरणों में समर्पित करके जब आत्मबोध का ज्ञान उतरता है तो व्यक्ति का जीवन अपने आप क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि घर में रहते रहते इन सारे उदाहरणों को याद रखें। अगर ये सभी उदाहरणों में से कोई एक उदाहरण को हम याद रखते हैं तो गृहस्थी में कैसे रहना चाहिए यह हमें अच्छी तरीके से मालूम हो जाएगा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।